विश्वासनगर से गायब 2 लड़कियों का नहीं चल पाया कुछ पता। 14 जनवरी को हुई थी दोनों गायब। पुलिस से नहीं मिल रही कोई मदद। पूर्वी दिल्ली के रैन बसेरों में नहीं है कोई व्यवस्था। लोगों को नहीं मिलती मूलभूत सुविधाएं। नाश्ते और खाने के भी नहीं है सही इंतजाम। पूर्वी दिल्ली में बिना किसी उपकरण के सफाई कर रहे कर्मचारी। कोर्ट ने नाले में कर्मचारी उतारने से किया है मना। चंद पैसों के लिए ठेकेदार कर रहे हैं उल्लंघन। पूर्वी दिल्ली हनुमान मंदिर में हुआ बजरंग बली की मूर्ति का अनावरण। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु रहे मौजूद। अनावरण के बाद जमकर हुई आतिशबाजी। भंडारों के बाद भी साफ सुथरी दिखी पूर्वी दिल्ली। भंडारों के बाद साफ सफाई थी बड़ी चुनौती। मंदिर समितियों के द्वारा की गई थी साफ सफाई की व्यवस्था। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। मैं आपके साथ प्रगति मिश्रा। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली विश्वासनगर गली नंबर 8 की निवासी 8वीं कक्षा की छात्रा निशा और प्रीति 14 जनवरी से कृष्णनगर लाल बत्ती करीब 4 बजे से गायब है। उनके घर वालों से जब संवाददाता ने बात की तो बताया कि बच्चियां किसी काम से बाहर गई थीं और हमने गुमशुदा की रिपोर्ट थाना फर्श बाजार में लिखाई है। हमने कृष्णनगर, चंदन नगर, गांधीनगर के साथ दिल्ली के तमाम इलाके खोज गए, लेकिन आज 10 दिन हो गए हैं। कोई भी अधिकारी ने कुछ भी पता नहीं लगा पाया और हम अपनी तरफ से भी खोज में लगे हुए हैं। कृष्णनगर मनोहर भाई बस लड़की खेल रहा था, 4 बजे से लड़की खोई है। फर्स्ट में थाना में कंप्लेन कराया जा। 14 तारीख में लड़की खोई थी। 15 के मैंने हम कंप्लेन कर दिए थे, मतलब कागज से जमा कर दिए थे कंप्लेन। पुलिस आ तो कर रहा है कि मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, आप भी ढूंढो, आप भी खोजो। आज 10 दिन हो गया लड़की के खोया खोआ। साथ में 2 लड़की थे, वो भी लड़की नहीं मिले। बगल पड़ोसी किरदार है, उसको भी लड़की, मेरे लड़की बड़ा सा 2 साल का था और मेरे छोटा 2 साल, वो भी लड़की 2 खोई। चंदन नगर ढूंढ चुके हैं और चंदन नगर जितने आसपास की कॉलोनी है ना, सब ढूंढ चुके हैं। और 1-2 दिन में हम लोग विश्वास नगर, शाहजहाँ इधर भी हमने ढूंढा है। पोस्टर भी लगा चुके हैं, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पर पोस्टर लगा चुके हैं। कैमरा में छाना कहा कि ये सब यही है बस, उसके बाद कुछ नहीं कर रहा है। और बोला उसके बाद कहने लगा कि हमें चलो मैं साथ चलता हूँ, एक बार चले साथ में, बस बाकी तुम भी ढूंढेगा तो पता कर फ़ोन करूँगा मैं। हम तो गए थे बेलदारी करने के लिए चौक पे। हम तो सवेरे बच्चे यहाँ से नहा धो के निकली है। अच्छा, फिर दिन भर हमारा बच्चे नहीं देखे। हमारा 5 बजे आदमी बंदा बोला कि तेरा लड़की, मेरा लड़की नहीं मिल रही। तक हम 5 बजे ढूंढे ना दे। कृष्णनगर छान मारे, इधर मारे, सगरों मारे दिन रात में, नहीं हमको पता चला। फिर सुबह फिर कृष्ण नगर दरे से आज़ाद नगर, वेलकम, ये सब पुलिस एरिया छान मारे, नहीं पता चल रहा अभी तक हमको। फिर हम परसों गए करका डुम्मा, फिर इधर प्रीत विहार, एक आर मेट्रो लक्ष्मी नगर। बेघर लोग इस कड़कड़ाती ठंड में बाहर सड़क पर ना सोएं, इसके लिए सरकार द्वारा कुछ परमानेंट और कुछ टेम्पररी तरीके से कुछ महीनों के लिए टेंट लगाए जाते हैं। ऐसे में हमने पूर्वी दिल्ली के वेलकम और पंचशील शहादरा के रैन बसेरों का जायजा लिया तो देखने को मिला कि हमने इनमें शौचालय को कोई सुविधा नहीं देखी। यहाँ रहने वाले लोग सरकारी शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। साथ ही नहाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं दी गई है। इस ठंड में खुले में नहाने को कोई लोग मजबूर हैं। वहीं खाने की क्वालिटी भी नॉर्मल ही आती है। मजबूरी में लोग पेट भरने के लिए खाना यही खा लेते हैं। वहीं कुछ लोग बाहर से खाते हैं। चाय की और सुबह के नाश्ते की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही आसपास गंदगी का अंबार है। 20 बेड है, खाना ही मिलता है, चाय मिलती है, सब मिलता है। मैं सफाई वाला हूँ, नाम लिखा नहीं, अलग है। सफाई में अलग करता हूँ, देखभाली में करता हूँ सारी इसकी। कम्बल मिलते हैं, खाना आता है, सुबह चावल आते हैं, दाल आती है, सुबह रोटी, शाम को रोटी आती है। कुछ नहीं, बिस्तर मिल जाता है सोने के लिए और ये दाल चावल खाने को मिल जाते हैं। बस एक जैसा ही आता है, जो मर्जी देते खाने को खा लेता हूँ। उसमें तो छाटता तो होना ही, क्या इसमें मटर है, क्या इसमें गोभी है, क्या फूल है। भाई क्या कुछ होना चाहिए। यहाँ तो सारे नशेबाज है, सारे दारूबाज है, सारे बोतल पीते हैं, तो उल्टा करते हैं। यहाँ पे लगा हुआ था ना, तो आए तो सो रहे हैं। कुछ कमी कुछ नहीं, सब कुछ मिल रहा है फैसिलिटी। हाँ बढ़िया है। सर्दी का समय है तो हाँ वो सब पानी की कमी व्यवस्था नहीं है, बाकी इधर से निहा लेते हैं। मैं इनकी एंट्री करता हूँ और खाना वाना आता है गाड़ी में वो लेता हूँ
पानी आता है उसे भरवाता हूँ। कभी 12 हो जाते हैं रात में, कभी 16, दिन में 5-6 रहते हैं। कल सारे यहीं थे 6-7 जने। सब है, उनको कंबल है, खाना मिलता है, चाय तो आती नहीं है। पीछे कुछ नशे वाले घुस जाते हैं, पीछे दीवार नहीं है, बाउंड्री नहीं है। अगर पीछे कुछ बंद हो जाए ना, वो टीन वगैरह लग जाए तो कुछ नशा करने वाले रात में घुसे नहीं। पहले था वो पार्किंग में आ गया, उन्होंने टीन लगाए ना, पार्किंग बनी है। अब आने वाला है, बोल रखा, कंप्लेंट डाल रखी है। हाँ, पोर्टेबल ही आएगा। सब प्लेट लिए, टंबल हैं, बेड हैं, चद्दर हैं, 1 to 2 टंबल या 3 टंबल। ज़्यादा कोई बीमार होता है तो हम एड्रोवाल अस्पताल एम्बुलेंस बुलाते भेज देते। होना था, मैं इधर था, वो पार्किंग वालों ने अपने कब्जे में कर लिया, तो तब से वो पार्किंग में ही बंद है। हाँ, यहाँ पे ज़्यादातर ये शौचालय की कमी है, क्योंकि शौचालय नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे, रात वक्त कोई बाथरूम वगैरह जाएंगे, तो वो पार्किंग के अंडर में आ गया शौचालय। और दिन में सुबह 6 बजे खुल जाता है, जो कि ये सरकारी तरफ से गवर्नमेंट है, उधर जाते हैं सारे सोने वाले। पूर्वी दिल्ली का फ्लड डिपार्टमेंट का नाला जो शहादरा से कड़कड़ी मोड़ तक बना हुआ है, इस नाले की साफ सफाई पिछले काफी लंबे समय से चल रही है। काफी मलबा तो यहां से उठा लिया गया है, लेकिन अभी भी काफी कूड़ा सूखने के बावजूद भी यहीं पड़ा हुआ है। नाले की जेसीबी द्वारा सफाई की जा रही थी, लेकिन अब इनमें निगम के कर्मचारियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इस नाले में उतारा जा रहा है और सफाई की जा रही है। ऐसे में इन लोगों को जान का जोखिम और बीमारियों का खतरा भी बना रहता है और कोई हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता आरबी ऊटवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई कि कोई भी कर्मचारी नाले में ना उतारा जाए, मशीनों द्वारा ही साफ सफाई हो, लेकिन इसके बावजूद ठेकेदार चंद पैसों के लिए इन मजदूरों को गंदे नाले में बिना उपकरण के उतार देते हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और यहां कुछ समय पहले ही 2 युवकों की डूबकर मौत हो गई थी, उसके बाद भी प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली। बिना उपकरण के उनसे काम कराया जा रहा है, किसी प्रकार की उनको सेफ्टी बेल्ट वगैरह, गमबूट वगैरह कुछ नहीं दिए जा रहे हैं। और इस टेम्परेचर में, जिस कड़ाके की ठंड में, तो ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। दूषित पानी में वो भी इंसान है, काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार को ये शर्म नहीं आती कि इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे संज्ञान में लिया है कि मैला ढोना प्रथा बंद की जाए, सीवर में जो मौतें हुई हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। इसमें कमी है, लोगों की कमी है, जागरूकता की कमी है इसमें। और मैं ये भी कहूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ के ना जी, अगर हिस्सा लेते हैं, पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मजदूर अपने पेट पालन के लिए, अपने परिवार पालन के लिए ये खुद भी पीछे हट जाते हैं कि जी हमारी रोजी नहीं है, हमारी रोजी रोटी से चल रही है, तो वो भी सामने आकर कहने से कटते हैं। देखे होंगे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों के पास कोई भी सेफ्टी उपकरण नहीं है। विभाग जब किसी आदमी को या किसी कर्मचारी को ऐसे नालों में उतारता है तो उसको कोई ना कोई सेफ्टी उपकरण देता है, लेकिन नहीं है। अगर उनके साथ भी अगर कोई हादसा हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विभाग सीधे हाथ खड़ा कर देगा, हमने नहीं कहा कि भाई आप अंदर चले जाओ। ये जो हैं, ये ठेकेदार हैं, जो कर्मचारी हैं, हम तो सलोना सिक्योरिटी से की तरफ से हैं, हमको देखने के लिए मिला है। ये लोग अपना काम करते रहे, बैठे नहीं बस। हाँ जी, तो ये तो ठेकेदार को बोलना चाहिए आगे, ऊपर वाले को, तब न ऊपर वाले देंगे। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते। ये तो सफाई करने के लिए तो अभी तो ग्लव्स मिलना चाहिए था, ठंडे के समय है, हाथों में लगते, फिर टोपियों पे लेते अपना, यही तो है। पूर्वी दिल्ली की शहादरा का सबसे बड़ा नाला जो कि कांति नगर से होता हुआ कड़कड़ी मोड़ तक जाता है, इसकी सफाई पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रही है और लगातार इस नाले की सफाई कभी जेसीबी द्वारा और कभी एमसीडी के कर्मचारियों द्वारा सफाई यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बात यहाँ पर ये देखने वाली है कि जिन कर्मचारियों को इस नालों में उतारा जाता है उन्हें किसी भी तरीके के कोई उपकरण मुहैया नहीं करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जान का जोखिम बना रहता है। आपको दिखाना चाहूँगी कि शहादरा के फिलहाल मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे इस नाले में कुछ कर्मचारी मौजूद हैं एमसीडी के, जो कि नाले की सफाई लगातार कर रहे हैं। 5-6 महीने से ये लोग काम इनका चालू है और कुछ मलबा ये लोग हटाते हैं, उसके बाद जेसीबी द्वारा इस मलबे को हटाकर नाले के किनारे पर रखा जाता है। फिर उसके बाद सूखने के बाद इस मलबे को यहाँ से उठाकर अलग जगह पे डंपिंग ग्राउंड में भेजा जाता है। लेकिन काफ़ी समय से लगातार ये कूड़ा भी यहाँ पड़ा है, लेकिन पूरी तरीके से हटाया नहीं गया है। कहीं ना कहीं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कई बार हादसे हो जाते हैं और यहाँ पे रहने वाले, यहाँ से गुजरने वाले लोग हादसों का शिकार हो सकते हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN।
अयोध्या में जहां एक ओर श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहीं श्री राम परम भक्त हनुमान जी का पूर्वी दिल्ली स्थित प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में बड़े बजरंग बली की 51 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और राम राम के जयकारे के साथ मूर्ति का अनावरण दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा द्वारा किया गया, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, इलाके पार्षद संदीप कपूर, साथ ही सीसीएन न्यूज चैनल के एमडी वीरेंद्र गौड़ और अन्य कई अतिथि मौजूद रहे। वहीं मूर्ति का अनावरण होते ही जमकर आतिशबाजी हुई, हर जगह श्री राम के नारे लगाए गए और पूरा वातावरण राममय हो गया। अंदर हनुमान जी जो है उनकी इतनी विशाल, इतनी सुंदर प्रतिमा, ये जो है सारे गीता कॉलोनी के निवासियों के लिए ये तो जिसे कहते हैं ना डबल सोने में सुहागा हो गया, और गीता कॉलोनी वाले लोगों के लिए तो मैं समझता हूँ ये एकदम डबल भाग्य हो गया उनका। आज का दिन बहुत असाधारण है, बहुत असाधारण हैप्पीनेस का दिन है, ऐसा लाइफ टाइम हैप्पीनेस का दिन है और ऐसी आत्मा की तृप्ति मुझे नहीं लगता कि जीवन में किसी भी इवेंट के अंदर किसी की भी हो सकती है। हर हिंदुस्तानी के लिए आज बहुत गौरव का दिन है। आज पूरी दिल्ली, पूरा देश, पूरा विश्व प्रभु श्री राम की आराधना में है। ये पीढ़ी भाग्यशाली है जिसने ये पल अपनी आंखों से देखा है। अद्भुत है, अलौकिक है, ऐसा संगम जीवन में हो नहीं सकता जो आज देखने को मिला है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज हुआ है अद्भुत है। मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान से एक ही बात कह रहा है, जय श्री राम। सुबह राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, शाम को यहाँ हनुमान जी की 51 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया और ये सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये प्रतीक है हमारे गौरव के, जो खोया हुआ गौरव था, जो हमारी अस्मिता का, जो हमारे सम्मान का, जो देश का गौरव बढ़ा है, चाहे रामलला की मूर्ति की स्थापना हो या हनुमान जी की। इतनी खुशी है कि ये 31 दिए जलाए गए हैं। आज ये 22 तारीख जिंदगी में हमेशा याद रहेगी और हर साल 22 तारीख को यहाँ पर दिए भी जलाए जाएंगे और उत्सव भी होगा और जैसे दिवाली मनाई जाएगी हर साल 22 तारीख को। एक साल के लगभग हो गया इसे बनते हुए। बड़ा अच्छा समय है, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है और आज हमें ये दिन देखना पड़ा। देखिए ये गीता कॉलोनी और कृष्णा नगर वार्ड है और यहाँ राम की, कृष्ण की भक्ति तो रमी हुई है यहाँ के कण कण में है और ये जो यहाँ की कमेटी है इन्हें ईश्वरीय ताकत है कि इन्होंने इतना भव्य आयोजन किया। आज का दिन तो बहुत शुभ दिन है जब हमारे राम 500 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में पधारे हैं और हमारे एरिया की पूर्वी दिल्ली में गीता कॉलोनी क्षेत्र में उनके परम भक्त सेवक श्री हनुमान, एक खुशी का त्यौहार है। साल में एक बार दिवाली आती है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि जो इस बार 2 बार दिवाली मना रही है। राममय हुई पूर्वी दिल्ली के मंदिरों में कार्यक्रमों के साथ भंडारा वितरण किया गया था और जगह जगह खाने के लिए दिए गए पत्तल और चम्मच से स्वच्छता पर सवाल उठा था। उसी को लेकर जब सीसीएन की टीम ने पूर्वी दिल्ली के तमाम मंदिरों जैसे डी ब्लॉक, सूरजमल विहार स्थित सत्यनारायण सनातन मंदिर, सूरजमल विहार स्थित आर्य समाज मंदिर, आनंद विहार स्थित राम मंदिर, विश्वास नगर में चिंतपूर्णी मंदिर, राम विहार में राम मंदिर का जायजा लिया तो पाया कि मंदिर समिति ने स्वच्छता का ख्याल रखते हुए भंडारे के उपरांत ही सफाई करवा दी और अधिक कूड़ा था वहां पर सुबह से एमसीडी के कर्मचारियों ने लगकर सफाई अभियान चलाया और मंदिर के आसपास बिखरे कूड़े को एकत्रित कर सफाई की। जनता ने बात की, उन्होंने बताया कि भंडारे के साथ ही कूड़ा डालने के लिए ड्रम इत्यादि की व्यवस्था हुई थी और भंडारे के बाद ही साफ सफाई व्यवस्था मंदिर कर चुकी थी। कल ही हो गई, 1 घंटे बाद ही सफाई कर दी थी, खूब भंडारा चलता रहा, सफाई होती रही और जो ड्रम खड़े करते हैं ना उनमें गिरते रहे सब संग की संग। वहाँ से जहाँ भंडारे हुए थे, जहाँ मंदिर पे हुआ था वहाँ से साफ सफाई हो चुकी है। सफाई साथ के साथ होती रहती है, इन्होंने लगाए हुए लोग इनके मंदिर में हैं। कूड़ा वगैरह तो नहीं था सुबह? नहीं। ये चिंतापुरी मंदिर होता है 60 फुटा रोड। अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में 22 जनवरी के इस पावन दिन को एक उत्सव की तरह मनाया गया। पूर्वी दिल्ली में भी जहां दिन भर शोभा यात्राएं निकली, भंडारे लगे, वहीं शाम ढलते ढलते गलियों और सड़कों के साथ साथ लोगों के घर भी जगमगा उठे। घरों पर लोगों ने सुंदर लाइटनिंग की तो दिवाली की तरह अपने घरों के आगे दिए भी जलाए। शाहदरा जिले के थाना सीमापुरी के क्रैक टीम स्टाफ द्वारा 3 डकैत गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक पिस्तल, 2 जिंदा कारतूस, एक चाकू, लूटे गए पैसे,
6,130 रुपए और अन्य सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान तौशिफ उर्फ तौशीब, शाजिद उर्फ तोता, कमरुद्दीन उर्फ तकी के रूप में हुई है। दरअसल 18 जनवरी को कुछ लुटेरों द्वारा पिस्तौल और चाकू की नोक पर उससे पैसे, आभूषण और मोबाइल फोन लूटने के संबंध में थाना सीमापुरी में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और आरोपियों की तलाश की गई। न्यू सीमापुरी झुग्गियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई और उसे पकड़ लिया गया। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती डीएवी स्कूल में मनाई गई। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में जिनकी एक पुकार पर हजारों महिलाओं ने अपने कीमती गहने अर्पित कर दिए, जिनके आह्वान पर हजारों युवक और युवतियां आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए, उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी के मौके पर डीएवी स्कूल गांधीनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें टीचर्स ने अपने विचार बच्चों के साथ साझा किए और उनकी सीख को अपने जीवन में उतरने के लिए कहा। वहीं आपको बता दें कि मानक विहार में बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने आरडब्ल्यूए और सीनियर सिटीजन के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को माला पहनाई और फूल अर्पित किए। ये वो वीर पुरुष हैं, वो पराक्रमी पुरुष हैं जिन जैसे शहीदों के कारण आज हम आजाद हिंद में सांस ले रहे हैं। कि अंग्रेजों ने जो साउथ में दक्षिण भारत की तरफ अपना जो राजधानी बना रखी थी, वो उसके अंदर से ऑपरेट होती थी, उस द्वीप को। वो उनकी एक तरह से आरामगाह या ऐशगाह भी थी। वहाँ लाइब्रेरी, दफ्तर, म्यूजियम सब कुछ बना हुआ है। उसके ऊपर अभी वो खंडर पड़े हैं वहाँ पर। उसके ऊपर सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सेना के साथ मिलकर आक्रमण किया अंग्रेजों के ऊपर। तो वो आक्रमण के बम के निशान, टूटा हुआ खंडर, वो आज भी वहाँ पर है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वीप से जाना जाता है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूर्वी दिल्ली में धूम धड़ाके से दिवाली मनाई गई। पूर्वी दिल्ली के सनी एनक्लेव पार्क में वहां के लोगों ने मिलकर एक कार्यक्रम किया, जिनमें 1100 दिए जलाए गए। कार्यक्रम में आसपास इलाके में लोगों ने भाग लिया और राम जी के भजनों पर डांस भी किया और अयोध्या में बने राम मंदिर की सबको शुभकामनाएं भी दी। आयोजकों ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक दिन रहा है। लगभग 500 साल तपस्या पूरी हुई है। इसे लेकर यह हमारे लिए खुशी का दिन है। जब वनवास से राम जी लौटे थे तो पूरे देश में दिवाली मनाई गई थी। इसी तरीके से अब भी हम दिए जलाकर दिवाली मना रहे हैं। बड़े लंबे समय के बाद में जो हिंदुस्तान के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम भगवान राम के इसमें अयोध्या में हुआ है, उसी के अवसर पर ये कार्यक्रम हमने आज सैनी एनक्लेव और पुष्पांजलि और आसपास की कॉलोनी के सभी लोग जो है सबने ये कार्यक्रम मिल के किया है। हमारे यहाँ पे हमने 1100 दिए जलाए हैं और हमने यहाँ पे भगवान राम के भजनों का कार्यक्रम रखा है। दीपक जला के हमने खुशी मनाई है, दिवाली मनाई है और हमने यहाँ पे सभी लोगों के सहयोग से यहाँ पे जो है अपना थोड़ा सा चाय का, स्नैक्स का भी कार्यक्रम है। तमाम हिंदुओं को एक मैसेज दिया गया और राम जो थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके थे। मेरे बीच में मेरे सिख दोस्त भी बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे मुस्लिम हैं जिनको हमारे धर्म के बारे में इतनी जानकारियां हैं, नॉलेज है, परंतु जिस तरह भटकाया गया, बहुत लंबे टाइम तक एक रास्ता खोजना पड़ा और आज राम जी हमारे बीच में आ गए। आज देश के अंदर राम भक्ति में डूबे मेरे सभी देशवासियों को कोटि-कोटि प्रणाम। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 16 साल से पहली बार जनवरी में बारिश नहीं हुई है और अगले कुछ दिनों में भी इसके होने की संभावना नहीं है। इसके चलते लोगों को सामान्य से ज्यादा ठंड, कोहरे और प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से दिल्ली में लंबे समय से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उत्तर भारत में बड़े हिस्से में कोहरे की परत भी देखने को मिल रही है। ऐसा जब हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर से जाना कि जनवरी में बारिश न होने की वजह से बीमारियां ज्यादा हो सकती हैं, तो डॉक्टर का कहना था कि दिल्ली में पॉल्यूशन के साथ साथ कोहरा भी बढ़ गया है। देखिए, जब भी बारिश नहीं होती ठंड के मौसम में तो 3 प्रकार के प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। एक तो प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हवा तेज़ नहीं होती तो प्रदूषण के कण भी बहुत ज़्यादा है। पीएम जो मटेरियल है, पार्टिकुलेट मटेरियल जो 2.5 और 10, वो बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से डबल हो जाता है। और AQI 300-350 चल रहा है, आप जानते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो पॉल्यूशन, और दूसरा है ठंड बढ़ जाती है, तीसरा है कोहरा बढ़ जाता है। तो इन तीनों फैक्टर्स को मिलाकर 2 तरह की बीमारियां खास तौर से हैं जो एक्यूट हम कहते हैं ना। एक है इमीडिएट प्रॉब्लम्स, एक है डिलेड प्रॉब्लम। तो एक्यूट प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सांस, गला खराब रहना, सबसे बड़ी बात है कि ओल्ड एज में या खास तौर से जिनमें लाइफस्टाइल डिजीज़ें, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनको निमोनिया हो रहे हैं। ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि वो लोग वेंटिलेटर पर जा रहे हैं, जो खासतौर से अस्थमा के पेशेंट हैं पहले, क्योंकि घरों में भी वो एयर क्वालिटी ख़राब है। दूसरा है कि हार्ट पर भी असर आ जाता है। मैं देख रहा हूँ कि सडन जो MI वाले पेशेंट्स हैं, अभी एक हिस्ट्री है हमारे आसपास में, कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं कि शाम को खांसी, जुकाम, बुखार हुआ, निमोनिया पाया गया
और अगले दिन डेथ भी हो गई। ऐसे भी पेशेंट्स हम लोग देख रहे हैं। तो आपको बहुत सब लोगों को ध्यान रखना है। बारिश नहीं होने के कारण वातावरण में प्रदूषण बढ़ गया, कोहरा बढ़ गया, ठंड बढ़ गई है, उससे बचाव करें। आज के लिए इस बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।